गुड मॉर्निंग बच्चों, रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए पाठ 8 किसान जमींदार और राज्य 16वीं 17वीं सदी पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, 16वीं 17वीं सदी में अधिकांश जनसंख्या लगभग 85% जो होना वो गांव में रहती थी और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में जुड़ी हुई थी। इनमें अधिकतर संख्या किसानों की थी और कुछ ऐसा मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग था जो कृषि मजदूर थे। प्यारे बच्चों, किसान को रैयत, मुजारियान और आसामी आदि नामों से विभिन्न क्षेत्रों में पुकारा जाता था। किसान दो प्रकार के थे, खुद काश्त जो अपने ही गांव में अपनी जमीन पर खेती करते थे, और पाही काश्त जो दूसरे गांव में जाकर ठेके पर जमीन लेकर या बटाई पर जमीन लेकर कृषि करते थे। प्यारे बच्चों, 16वीं 17वीं सदी में गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार आदि, दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास आदि की खेती की जाती थी और कृषि महज गुजारे के लिए थी। सबसे पहले परिवार का पेट भरने की आवश्यकता पर बल दिया जाता था। प्यारे बच्चों, मुगल काल में ना तो किसानों और ना सरकार की तरफ से अन्न भंडारण की कोई सुविधा थी, इसलिए अकाल पड़ने पर लोग भूखे मरते थे। इसलिए कृषि उत्पादन महज गुजारे के लिए और सबसे पहले परिवार का पेट भरने के लिए था। विभिन्न जातियां भी अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि कार्यों में लगी हुई थी। प्यारे बच्चों, उस समय फसल और मौसम के हिसाब से फसल चक्र जो है ना वो दो प्रकार का था। एक रबी की फसल जिसमें गेहूं, चना आदि जो है ना वो उगाया जाता था, और दूसरी थी खरीफ की फसलें जिसमें दलहन, चावल आदि उगाया जाता था, ज्वार, बाजरा आदि। और प्यारे बच्चों, इन दोनों फसल चक्रों के बीच में खरबूजे, तरबूज आदि और कुछ सारे की फसलें भी उगाई जाती थी। इसको जायद फसलें कहते थे। प्यारे बच्चों, नकदी फसलें भी उगाई जाती थी जिन्हें जिन्स ए कामिल कहा गया। इनमें गन्ना, कपास, तिलहन और दलहन आदि आती थी। ये सर्वोत्तम फसलें थी। प्यारे बच्चों, तंबाकू, मक्का, टमाटर, काली मिर्च, अल्फासोआम, पपीता, अनानास आदि जो फसलें हैं वो इस काल में, मुगल काल में नई दुनिया से लाई गई फसलें थी और भारतीय किसानों ने इन्हें उगाना शुरू किया। प्यारे बच्चों, तंबाकू और मक्का मुगल काल में कृषि उत्पादन में नई फसलें बनी। 1604 ईस्वी में अकबर ने तंबाकू को पहली बार देखा और जहांगीर ने तंबाकू के उत्पादन और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, 16वीं 17वीं सदी में व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, इसलिए महिलाओं ने कृषि कार्यों में विशेष भूमिका निभाई। वे बुआई, कटाई और फसलों से दाना निकालने का काम करती थी। कुछ महिलाएं दस्तकारी के काम में भी निपुण थी और महिलाएं खाली समय में दस्तकारी के काम करती थी। कुछ महिलाएं, प्यारे बच्चों, बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए भी जाती थी। इस काल में अनेक महिलाओं ने जिम्मेदारियां प्राप्त की हैं। प्यारे बच्चों, पंजाब में महिलाओं को पुश्तैनी जमीन में या पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार मिले हुए थे। महिलाओं ने कृषि उत्पादन में इस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंचाई व्यवस्था। प्यारे बच्चों, 16वीं 17वीं सदी में मानसून को भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जहां पर अच्छी मानसून की बारिश होती थी वहां पर अधिक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। प्यारे बच्चों,
आगरा में 39 किस्म में, दिल्ली में 43 किस्में और बंगाल में केवल चावल की ही 50 किस्में उगाई जाती थी। मुगल शासकों ने सिंचाई व्यवस्था की तरफ भी ध्यान दिया था। सिंचाई कुओं, तालाबों, नहरों और रहट के द्वारा की जाती थी। दक्षिणी भारत में सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती थी। पंजाब में शाहजहां ने शाह नहर का निर्माण करवाया और शाह नहर की मरम्मत भी करवाई। प्यारे बच्चों, ध्यान देने योग्य एक बात है कि मुगल काल में रहट का पहली बार प्रयोग हुआ। रहट कुओं में बैलों को जोड़ के और बाल्टियों के द्वारा पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। प्यारे बच्चों, मुगल काल में कुएं दोनों प्रकार के थे, पक्के और कच्चे। जजमानी व्यवस्था। प्यारे बच्चों, गांव में सभी जातियां मिलजुल कर रहती थी और जो जातियां कृषि कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती थी उनके लिए जजमानी व्यवस्था की जो ना वो लागू की गई थी। इसमें जैसे ब्राह्मण जो हवन, विवाह, शादी या अन्य धार्मिक कार्य करते थे, नाई बाल काटने का काम करते थे, लोहार किसानों के हलों को ठीक करने का और बढ़ई भी किसानों के हल बनाने का काम करते थे। इसी तरह अन्य जातियां भी कार्यों में लगी हुई थी जो जातिगत व्यवसाय थे। और प्यारे बच्चों, इसके लिए जजमानी जो व्यवस्था है वो लागू थी। इसमें काम के बदले किसानों से कुछ पैसे भी, अन्य वस्तुएं या अनाज दिया जाता था। प्यारे बच्चों, जजमानी व्यवस्था में 16वीं-17वीं सदी में सभी जातियां मिलजुल कर रहती थी और आपसी संबंध बहुत मधुर रहते थे। प्यारे बच्चों, जमींदार। 16वीं-17वीं सदी में जमींदार 3 प्रकार के थे: स्वतंत्र जमींदार, मध्यस्थ जमींदार और मुख्य जमींदार। इन जमींदारों के पास विशाल जमीनें होती थी जो इनकी समृद्धि का कारण थी। प्यारे बच्चों, इनके अपने सैनिक होते थे। ये राज्य को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इनके पास मजबूत किले होते थे जिन्हें गढ़ी कहा जाता था। प्यारे बच्चों, ये अपने क्षेत्र में कर इकट्ठा करना, भू राजस्व इकट्ठा करना इनका मुख्य काम था जो ये राजकोष में जमा करवाते थे। इसके बदले इन्हें उत्तर भारत में 15 से 20% और गुजरात में 30 से 35% भाग मिलता था। भू राजस्व व्यवस्था। मुगल राज्य कोष के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। प्यारे बच्चों, मुगल शासकों ने कुशल भू राजस्व व्यवस्था लागू की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से 10 साला बंदोबस्त 1580 ईस्वी में लागू किया, जिसमें भूमि की जांच करके भूमि को उसकी उस पर उत्पादकता के आधार पर 4 भागों में बांटा। पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। प्रोक्ति, जो एक बार खेती होने के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। चांचर, जिस पर एक बार खेती करने के बाद 3-4 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। और बंजर, जो कम उपजाऊ थी, इस पर कभी कभी कृषि होती थी। मौद्रिक कारोबार। प्यारे बच्चों, इस समय मौद्रिक मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, जिससे किसान अपनी फसल कहीं भी बेचकर, मुगल शासकों ने यह व्यवस्था की थी कि वो भू राजस्व नकद भी जमा करवा सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमींदारों ने अपनी मंडियां स्थापित कर ली जहां पर किसान अपनी फसल बेचकर नगद भू राजस्व जमा करवा सकते थे। विदेशी व्यापार से भी भारत में भारी मात्रा में चांदी आई, जिससे चांदी के सिक्के डाले जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि सारे संसार की चांदी का भाव भारत की ओर हो गया है। इस प्रकार मौद्रिक कारोबार या मुद्रा के प्रचलन से किसानों को भी सुविधाएं हुई और राज्य को भी सुविधाएं हुई। इस समय बागवानी और पशुपालन जैसा काम करने वाले अहीर, गुज्जर, माले आदि की भी जिंदगी बदलने लगी और इनकी जिंदगी अच्छी होने लगी। प्यारे बच्चों, जंगल वासियों की जिंदगी कैसे बदली? जंगल में रहने वाले लोग राज्य को हाथी आदि उपलब्ध करवाते थे। वे लाख
गोंद, बिरोजा, शहद आदि इकट्ठा करते थे और शहरों में बेचते थे। और इस समय जंगलवासी सेनाओं में भी भर्ती होने लगे। इस प्रकार उनकी जिंदगी कुछ अच्छी होने लगी। प्यारे बच्चों, अब मुखिया या ग्राम पंचायत द्वारा किस प्रकार ग्रामीण समाज का नियमन किया जाता था। प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे, जिसकी नियुक्ति बुजुर्गों द्वारा की जाती थी। प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायतें और मुकद्दम या मंडल गांव में झगड़ों का निपटारा करती थी। ये गांव में सभी प्रकार के न्याय करते थे और प्राथमिक शिक्षा, सफाई और सिंचाई के प्रबंध करते थे। प्यारे बच्चों, पूर्वी भारत में सभी शादियां मुकद्दम या मंडल की अध्यक्षता में, देख रेख में होती थी। प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त जातिगत पंचायतें भी होती थी जो अपनी जाति के नियमों का पालन करवाती थी। जातिगत पंचायतें सबसे प्रभावी राजस्थान में थी और जातिगत पंचायत का सबसे मुख्य और भयंकरतम दंड जो है ना, वो जाति से बाहर करना था। इस प्रकार प्यारे बच्चों, जातिगत पंचायतों का जो सबसे भारी दंड था वो सामाजिक बहिष्कार था। अब हम इनके कृषि इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, कृषि इतिहास 16वीं-17वीं सदी का जो मुख्य स्रोत है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन अकबरी है, जिसका लेखन कार्य 1598 ईस्वी में पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, आईन अकबरी 5 भागों में विभाजित है और इसका 5 बार संशोधन किया गया है। ये बात ध्यान देने योग्य है। प्यारे बच्चों, आईन अकबरी में सभी प्रांतों के आंकड़े समान नहीं हैं और प्यारे बच्चों, इसमें उड़ीसा और बंगाल की जानकारियां नहीं ली गई हैं। जोड़ संबंधी बहुत सी गलतियां हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कीमतों और मजदूरी पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए इतिहासकार पूर्वी भारत की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्रोतों से लेते हैं और ग्रामीण समाज की जानकारी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से मिले दस्तावेजों से प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मुगल काल में पड़े अकालों पर चर्चा करेंगे। 1551 और 56 के बीच आगरा और इसके आसपास भयंकर अकाल पड़े। 1573 और 74 में गुजरात में, 1585 से 88 के बीच देश के अनेक भागों में और 1630-31 में भारत के कई भागों में अकाल पड़े। प्यारे बच्चों, अकबर ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। खानकाहें लोगों को मुफ्त भोजन करवाती थी। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार करने वाला जो महत्वपूर्ण कबीला था वो लोहानी था। प्यारे बच्चों, जमींदारों की जो व्यक्तिगत जमीन थी उसको मिल्कियत कहा जाता था। राज्य की ओर से किसानों को जो कर दिया जाता था, जो ऋण दिया जाता था, उसे तकावी कहते थे। तकावी। दान में जो राजस्व अनुदान दिया जाता था उसे सुयूरगल कहते थे। प्यारे बच्चों, मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। प्यारे बच्चों, मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती थी। दीवानी शब्द से क्या अभिप्राय है? दीवानी का अर्थ है भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद अंग्रेजों को भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। जमा तथा हासिल क्या है? प्यारे बच्चों, जमा जो मुगलों का कुल लागू किया गया भू राजस्व है और हासिल जो वसूल किया गया भू राजस्व है। प्यारे बच्चों, पायक वो पैदल सैनिक होते थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। प्यारे बच्चों, ये लेसन अपना यही समाप्त होता है। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप मुझे अवगत करवाएं। जय हिंद, जय भारत।